Hello everyone, welcome to Pasian Academy. You are learning English with Manoj Kumar. Here in this article, Reserve Bank of India has issued an advisory to all the state governments to refrain from old pension scheme. To refrain from का मतलब होता है से बचना, to abstain from or not to revert to the old scheme. So now let's read out this article with all its explanation thoroughly. A RBI report on state finances cautioned against a return to the old pension scheme OPS. राजकीय वित्त पर आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी के प्रति सावधान किया है, आर्ग्यूइंग दैट इट विल रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ बाय इनहांसिंग स्पेंडिंग एंड विल बी अ मेजर स्टेप बैकवर्ड्स। यह तर्क करते हुए कि खर्चे बढ़ा करके इससे जो वृद्धि होगी वह सीमाबद्ध हो जाएगी या सीमित हो जाएगी, रुक जाएगी, और एक ऐसा कदम होगा जिसमें हम बहुत पीछे चले जाएंगे। वाइल सजेस्टिंग, इस स्ट्रक्चर को आप समझें, वाइल सजेस्टिंग यह सुझाव देते हुए वाइल बिफोर कि स्टेट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग नॉन मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज। राज्यों को नॉन मेरिट गुड्स, सर्विसेज और सब्सिडीज देने से बचना चाहिए। अब यहां आप समझें नॉन मेरिट गुड्स का मतलब क्या होता है। नॉन मेरिट गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनका कंजम्पशन कस्टमर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। गुड्स दैट ऑफ द कंजम्पशन लीव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इट्स कंज्यूमर एंड ऑन अदर्स इन द सोसाइटी। सर्विसेज होती हैं एंड सब्सिडीज का मतलब होता है आर्थिक सहायता। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें देने से बचना चाहिए। दी एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह, सुझाव, परामर्शिका। अहेड ऑफ इलेक्शन से पहले यह आती है, कम्स एलोंग विद द रिकमेंडेशन का मतलब होता है सलाह, अनुशंसा या सिफारिश। यहाँ सिफारिश नहीं है, यहाँ पे सलाह है। टू स्टेप ऑफ एफर्ट्स, क्या करने के लिए, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज ओन टैक्स रेवेन्यू बाई स्टेट्स थ्रू मेजर्स सच एज हायर स्टैम्प ड्यूटी। उन्होंने कहा है कि राज्यों को ओन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देना चाहिए। ओन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जो हम टैक्स देते हैं, वह डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, कस्टम ड्यूटी हो सकती है, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, इनकम टैक्स हो सकता है, सर्विस टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो सकता है, एंटरप्रेन्योर टैक्स हो सकता है, जो कि नॉन रिडीमेबल है। सो हालांकि मैं इतना इसमें डीप जाना नहीं चाहता हूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो उसको बढ़ा दें थ्रू मेजर्स, इस उपाय के साथ, सच एज हायर स्टैम्प ड्यूटी, उसको कर दें, उसको हायर कर दें स्टैम्प ड्यूटी को, एंड रजिस्ट्रेशन फीस को भी साइमल्टेनियसली। इन एडिशन टू एनहांसिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू बाय रेजिंग चार्जेस, और शुल्क बढ़ा करके, इसके अलावा शुल्क भी बढ़ाया जाए और नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी बढ़ाया जाए, शुल्क बढ़ा करके। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मीनिंग समझें आप। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जब सरकार किसी बिजनेस में पैसा लगाती है और उससे जो पैसा आता है, जो डिविडेंड्स आता है, वह रिकरिंग होता है बेसिकली। तो इस प्रकार का जो जब गवर्नमेंट पैसा लगाती है उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। तो उसको भी वो बढ़ा दें। ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शंस, जस्ट अ मिनट, ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शंस देयर हैज बीन अ प्रोलिफरेशन ऑफ फ्रीवीज। विधानसभा इलेक्शंस के दौरान प्रोलिफरेशन ऑफ फ्रीवीज, इसका मीनिंग समझें। प्रोलिफरेशन ऑफ फ्रीवीज का मतलब होता है फ्री में बांटना। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो बढ़ रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रहा है, उनका फैलाव हो रहा है, वह बढ़ रहे हैं। विद बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। विद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो उनको वादा करती हैं। डोलिंग आउट बेनिफिट्स टू विन ओवर वोटर्स। डोलिंग आउट का मतलब होता है मुफ्त में देने का वादा करना, जस्ट टू विन ओवर वोटर्स, केवल वोट जीतने के लिए। सो इन सेवरल स्टेट्स ऑपोजिशन पार्टीज लेड बाय कांग्रेस, कई राज्यों में ऑपोजिशन पार्टीज जिनकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, हैव सॉट टू डिसमेंटल द नेशनल पेंशन स्कीम। उन्होंने चाहा है, सॉट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ सीक, उन्होंने चाहा है डिसमेंटल करना। डिसमेंटल मीन्स बिगाड़ना, खराब करना, एनपीएस स्कीम को।
वेयर द एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट, जहां एम्प्लॉय और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड रिवर्ट टू ओपीएस, एंड रिवर्ट, और उन्होंने क्या किया है, वह रिवर्ट कर रहे हैं, रिवर्ट करना चाहते हैं ओपीएस को, ओपीएस को रिवर्ट करना उन्होंने चाहा है। वेयर द स्टेट बियर्स द एंटायर बर्डन, जहां पर राज्य सारा का सारा खर्चा उठाते हैं, सारा बर्डन उठाते हैं वो, एंड प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड पेंशन, और एक निश्चित पेंशन देते हैं और 50% का ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, जो लास्ट पे ड्रॉन उसने किया होता है, लास्ट पे पेंशन जो उठाई होती, पेमेंट जो उठाया होता है उसका 50%। इंटरनल एस्टिमेट्स सजेस्ट, इंटरनल जो एस्टिमेट्स हैं वह सुझाव देते हैं दैट इफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स रिवर्ट टू ओपीएस फ्रॉम एनपीएस, अगर सभी सरकारें एनपीएस से ओपीएस की ओर जाती हैं या उनको वापस करती हैं, ओपीएस को वापस लाती हैं, दी कम्युलेटिव फिस्कल बर्डन, कम्युलेटिव का मतलब समझे सारा, कम्युलेटिव का मतलब होता है सारा, इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फिस्कल बर्डन का मतलब होता है संचयी वित्तीय बोझ, संचयी वित्तीय बोझ कुड बी एज हाई एज 4.5 टाइम्स दैट ऑफ द एनपीएस, जो कि हो सकता है एनपीएस का 4.5 गुना हो जाएगा, एज हाई एज उतना ज्यादा, with the additional burden reaching 0.9% of GDP annually by 2060, और सालाना 2060 तक यह जो बर्डन है 0.9% हाई हो जाएगा, तक पहुंच जाएगा। दिस विल एड टू द पेंशन बर्डन ऑफ ओल्डर ओपीएस retirees whose last batch is expected to retire by early 2040s. दिस विल एड टू, और अगर ऐसा हो गया तो ये ऐड होगा, वह जुड़ जाएगा टू द पेंशन बर्डन, जो हमारा पेंशन का जो बोर्ड है, सरकार जो देती हैं, सरकारें जो देती हैं उसको, उसमें ऑफ ओल्डर ओपीएस का, जो ओल्डर ओपीएस है, ओल्डर पेंशन स्कीम है उसका, जो रिटायरीज हैं, जो रिटायर होंगे, हुज लास्ट बैच इज एक्सपेक्टेड, ऐसी आशा की जाती है, जो लास्ट बैच एक्सपेक्ट किया जाता है जो रिटायर होगा बाई अर्ली 2040 तक होगा, एंड देयरफॉर, और इस कारण ड्रॉ पेंशन अंडर द ओपीएस टिल द 2060 तक, और वे पेंशन ड्रॉ करेंगे 2060 तक, 2060 तक। द रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट ने कहा, एमिड मूव्स, इसका मीनिंग समझें, एमिड का मतलब होता है के मध्य में, के बीच में, मूव्स का मतलब ये चाल जो चली है या जिस प्रकार से कदम उठाए हैं ऑपोजिशन पार्टी ने, एमिड मूव्स बाय द ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज रूलिंग कर रही हैं, रूल कर रही हैं, द सेंटर टू हैज सेट अप अ पैनल टू एग्जामिन हाउ अ विन विन डील फॉर द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज कैन बी वर्कड आउट विदाउट रिटर्निंग टू ओपीएस। वहां केंद्र ने भी पैनल स्थापित किए हैं यह जांच करने के लिए हाउ अ विन विन डील फॉर द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज कैन बी वर्कड आउट। इसका मीनिंग समझें, अ विन विन डील का मतलब होता है दोनों के लिए, यहां पे दोनों का मतलब है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज, एडवांटेजियस और सेटिस्फैक्ट्री टू बोथ दी पार्टीज, एम्प्लॉयज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद हो, ऐसा वो कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट मीन्स प्लानिंग करना, विदाउट रिटर्निंग टू ओपीएस, और ओपीएस को ना लेते हुए, ओपीएस में ना लौटे हम, उस स्कीम को ना लाएं, तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं, ऐसी भी एक विन विन सिचुएशन बन जाए जिससे कि दोनों को फायदा हो जाए। So hope students you would have understood it, and please do give your comments. Thank you.